ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप बता दीजिए कि मैं तुम्हारी ही तरह इंसान हूं, जैसे तुम इंसान हो मैं भी इंसान हूं, बशर। यूहा इलैया, लेकिन तुम आम इंसान हो और मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। मेरे ऊपर अल्लाह ताला की वही नाज़िल होती है, मेरे ऊपर कुरान उतरता है और उस कुरान के अंदर अल्लाह ताला के जरिए मुझे ये हुक्म दिया गया है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि तुम्हारा माबूद एक, तुम्हारा रब एक, तुम्हारी इबादत करने के लायक, तुम्हारी पूजा करने के लायक, तुम्हारे सजदा करने के लायक, तुम्हारे पुकारने के लायक सिर्फ एक ज़ात अल्लाह के। फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही, तो जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, जो जन्नत में जाना चाहता है, जो अल्लाह ताला की बारगाह में कामयाब होना चाहता है, वो दो काम करेगा। बड़े गौर से सुनिएगा, दो काम कर लो तुम कामयाब हो जाओगे, तुम अल्लाह ताला से मुलाकात का और अल्लाह ताला की जन्नत में जाने का तुम्हें शरफ मिलेगा। कौन सा दो काम करना है? फलियामल अमलन सालिहा, पहला काम ये करना है कि तुम जो भी अमल करो वो नेक अमल हो, अमल सालिह हो। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा अमल करना, अल्लाह ने कहा कि वो अमल करना है जो नेक अमल हो। अब नेक अमल किसको कहते हैं? बड़ी आसान सी मिसाल में आपको बताऊं। किसी मुल्क में हमने देखा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया डीमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का। 500 के और 1000 के पुराने नोट बंद, गवर्नमेंट ने नया नोट जारी कर दिया 500 का और 2000। याद है पुराने नोट और नए नोट में अगर आप कंपैरिजन करें, मुकाबला करें, पुराना नोट देखने में नए नोट से ज्यादा खूबसूरत लगता है, क्वालिटी भी अच्छी लगती थी, उसका पेपर भी इस वाले नोट के पेपर के मुकाबले में ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेहतर मालूम होता था। मगर आज आप 5 रुपये का सामान भी दुकान पर लेने जाएं और पुराना 500 का नोट पेश करेंगे, दुकानदार फौरन आपको वापस कर देगा, साहब ये नोट अब नहीं चलेगा। आप कहेंगे साहब ये 500 का पुराना नोट है तो क्या हो गया, ये नए वाले नोट से बेहतर है, उससे अच्छा है, उससे खूबसूरत है, उससे मजबूत है। दुकानदार बोलेगा ये जितनी भी खूबियां आपने बयान की सब अपनी जगह है, मगर मैं ये नोट नहीं ले सकता, इसलिए कि जो ये नोट आप लेकर के आए हैं इसको भारत सरकार ने, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है। अब सरकार की नजर में ये नोट नहीं चलेगा। यही मसला दीन का है। आपने जो अमल किया वो अमल हो सकता है कि देखने में बड़ा अच्छा लग रहा हो, बड़ा खूबसूरत लग रहा हो, बड़ा आकर्षक हो, बड़ा अट्रैक्टिव हो, लेकिन अगर उस अमल के ऊपर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर नहीं है, कुरान और हदीस की मुहर नहीं है, तो फिर वो अमल अल्लाह की बारगाह में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको कबूल नहीं। अभी रजब का महीना आया था, रजब की 27 तारीख को लोगों ने शबे मेराज के नाम से जश्न मनाया। रात रात भर लोगों ने नमाजें पढ़ी, दिन में रोजा रखा। हमने कुरान को खोल के देखा, हमने नबी की हदीसों को पढ़ के देखा, हमने सहाबा की अमल को देखा। उन्होंने कभी भी 27 रजब को कोई खास इबादत नहीं की, कोई रोजा नहीं रखा, कोई तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी। भाई काम तो सही हो रहा है, नेक अमल हो रहा है, इबादत हो रही है, रोजा रखा जा रहा है, तिलावत हो रही है, कौन सा मुसीबत का पहाड़ आ गया है? अमल देखने में अच्छा है, मगर इस अमल के ऊपर जब अल्लाह के नबी की मुहर नहीं है, कुरान की मुहर नहीं है, हदीस की मुहर नहीं है, तो इस अमल को बिदअत कहा जाएगा और बिदअत का अंजाम बहुत ही बुरा है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने हर खुतबे में फरमाते थे वशर्रुल उमूरी मुहदसातुहा, सबसे बुरा काम वो है जो दीन के अंदर नया निकाला गया हो,
वकुल्लु मुहदसतिन बिदअ, और दीन के अंदर नया निकाला गया काम बिदअत है। वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है। वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। शरीयत आपकी लॉजिक से नहीं चलेगी, शरीयत चलेगी कुरान और हदीस की रोशनी में। चलिए शरीयत चलेगी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म में। मैयत को आपने दफना दिया, मिट्टी भी दे दिया आपने, दफनाने के बाद मिट्टी देने के बाद खड़े होकर के अजान देने लगे। पूछा भाई ये अजान क्यों दे रहे हो? एक भाई कहने लगा हम इसलिए कि अजान दे रहे हैं क्योंकि इस मैयत से, इस मरने वाले से कब्र के अंदर सवाल जवाब होने जा रहा है। और अल्लाह के नबी की हदीस है कि जब अजान दी जाती है तो शैतान भाग जाता है। हम इसलिए अजान दे रहे हैं कि अगर इसको बहकाने के लिए शैतान कब्र के अंदर आ जाए तो शैतान जल्दी से भाग जाए और ये सवालों का सही जवाब दे सके। लॉजिक तो बहुत अच्छी है, मंतिक तो बहुत अच्छी है, मगर सीधी सी बात यह है कि अगर मरने वाले के मरने के बाद और दफनाने के बाद और कफनाने के बाद अगर अजान देने से शैतान भाग जाता है तो नबी ने ये अजान क्यों नहीं दिलवाई, सहाबा ने अजान क्यों नहीं? अल्लाह ताला उसूल बयान कर रहा है मुसलमानों, अगर दिमाग के किसी कोने में कोई जगह खाली हो तो उस कोने के अंदर इस उसूल को बिठा दो, कामयाब हो जाओगे। फमन काना यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। तुम्हें अगर अपने रब से मुलाकात करना है, तुम्हें अगर जन्नत में जाना है, तुम्हें अगर अल्लाह की बारगाह में कामयाब होना है तो तुम नेक अमल करके आना, तुम अमल सालिह करके आना। मैयत का इंतकाल हो गया, आपने खानदान वालों को बुलाया, घर में कुरान खाना होने लगे। हमारे बनारस में एक हाफिज साहब है, लोग उनके पास आए, हाफिज साहब मेरी दादी का इंतकाल हो गया है, चल करके आप कुरान खानी कर दीजिए, मेरी दादी को कुरान पढ़ते बख्श दीजिए। हाफिज साहब ने कहा कि मैंने एक कुरान पढ़ के रखा है, जाओ मैं ट्रांसफर कर दूंगा। आज तक आपने सुना होगा मोबाइल पर वीडियो ट्रांसफर होता है, फोटो ट्रांसफर होता है, अब कुरान भी ट्रांसफर हो रहा है। मैंने कुरान एक कुरान पढ़ के रखा था, जाओ मैं तुम्हारी दादी को ट्रांसफर। मेरे भाइयों ये दीन नहीं है, ये दीन का मजाक है। मेरे नबी ने जो दीन हमें और आपको दिया है उस दीन में कुरान पढ़ करके बख्शा नहीं जाता है, कुरान अपनी बख्शिश के लिए पढ़ा। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। हमने इस कुरान को उतारा है, इस कुरान को हमने उतारा है ऐ ईमान वालों तुम्हारे लिए शिफा बना करके। हमने कुरान को शिफा समझा। किस चीज की शिफा? बच्चा बीमार है, मौलवी साहब पढ़ के दम करते हैं। लड़की के ऊपर नजरे बद का असर है, मौलवी साहब पढ़ के दम कर दीजिए। घर के अंदर बरकत नहीं हो रही, मौलवी साहब आकर के कुरान पढ़ दीजिए। हमने कुरान को शिफा समझा दुनिया की बीमारियों के लिए। यकीनन कुरान दुनिया की बीमारियों के लिए शिफा है और बीमारियों में आप कुरान की आयतें पढ़ के दम कर सकते हैं, मगर कुरान हकीकत में जो शिफा है मेरे भाइयों वो दिल की बीमारियों के लिए। कुरान रूह की बीमारियों के लिए शिफा है। कुरान आपके दिल से तकब्बुर को मिटाता है, हसद को मिटाता है, लालच को मिटाता है, दुनिया की मोहब्बत को मिटाता है, शैतान की खसलतों से आपके दिल को पाक और साफ करता है। कुरान हकीकत में इस माना में, मगर हमने कुरान को कुरान खाली की किताब बनाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। एक साहब कहने लगे मौलवी साहब अगर हम मोबाइल के ऊपर सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दें तो क्या शैतान भाग जाएगा? यानी हर चीज में हमें शॉर्टकट चाहिए। हम खुद कुरान नहीं पढ़ेंगे, हम मोबाइल के जरिए कुरान पढ़ना चाहते हैं कि हम मोबाइल पर कुरान चालू कर दें और घर में कुरान पढ़ने लगे, हमें कुरान ना पढ़े। अल्लाह माफ करे, आइंदा चल करके कहीं ऐसा ना हो कि नमाज भी वीडियो के जरिए और मोबाइल के जरिए पढ़ी जाने लगे और ये कहा जाए कि साहब हमने मोबाइल के अंदर वीडियो के जरिए नमाज पढ़ी, नमाज हो गई। दीन को इतना डिजिटलाइज मत करो मेरे भाई।
किसी उलमा कहते हैं कि मोबाइल में कुरान पढ़ सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, जायज है, मगर कोशिश करनी चाहिए कि आप ओरिजिनल कुरान से तिलावत करें। हाँ, सफर में है, किसी ऐसी जगह है वहां कुरान नहीं है, मुसहफ नहीं है, तो ठीक है, आप मोबाइल के ऊपर कुरान पढ़ो। कुरान को इस्लाम को डिजिटलाइज मत कीजिएगा। आज बहुत सारी किताब और खुराफात में समाज का बेड़ा गर्क कर दिया। शाबान का महीना आता है, 15 शाबान की रात आती है, हमारे बहुत सारे भाई कब्रिस्तान जाते हैं, अपने मुर्दों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, रात रात भर तिलावत करते हैं, रात रात भर नमाजें पढ़ते हैं। हमने जब अपने नबी की सीरत को उठा करके देखा, हमने हदीसों को उठा करके देखा, हमने सहाबा की सीरत को उठा करके देखा, वहां हमें शबे बारात के नाम से कोई रात नहीं, शबे बारात के नाम से कोई रात नहीं। 15 शाबान की रात में कोई इबादत अलग से अल्लाह के नबी से साबित नहीं। यहां तक कि यह अकीदा रखा जाता है कि इस दिन मुर्दों की रूहें लौट करके आता है। जैसे हमारे हिंदू भाइयों में अकीदा रखा जाता है कि साल में एक दिन उनके बाप दादा की, उनके पुरखों की आत्माएं लौटती हैं और वो कौवे की शक्ल में आती है, वो कौवे को खाना बनाता है। मुसलमानों ने उस कॉन्सेप्ट को अपने यहाँ ले लिया और हमारे यहाँ शबे बारात बन गई, हमारे यहाँ हलवा बनाया जाता है और मुर्दों को उसका सवाब पहुंचाता है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि मरने के बाद किसी की रूह कभी दुनिया में लौट कर नहीं। यहां तक कि अगर कोई सुसाइड कर ले, कोई आत्महत्या कर ले, खुदकुशी कर ले, उसकी भी रूह दुनिया में वापस नहीं। वो हमें और आपको ऐसा लगता है कि ये अचानक मर गया, इसने सुसाइड कर लिया। वो अचानक नहीं मरा है, उसकी तकदीर के चैप्टर में ये लिखा था कि ये सुसाइड करके मरेगा। कोई अचानक नहीं मरता है, किसी एक्सीडेंट हुआ, हमें लगा अचानक हुआ, वो एक्सीडेंट भी हमारे मुकद्दर का एक हिस्सा होता है। कोई अपनी मौत के पहले नहीं मर सकता। मेरे साथ जो हादसा हुआ है, शायद मौलाना अब्दुल रहमान सलफी के साथ मुंबई में जो हादसा हुआ, तो उससे भी हल्का हादसा। मैंने जब गाड़ी की तस्वीर खींच करके अपने छोटे भाई को भेजी, मोबाइल मेरा डिस्चार्ज हो गया और उसने सोशल मीडिया में वो फोटो डाल दिया कि मेरे भाई के साथ हादसा हुआ है। लोगों ने सिर्फ गाड़ी की तस्वीर देखी थी, मेरी तस्वीर नहीं देखी। लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि नहीं जान सकते। गाड़ी की तस्वीर देख करके लोग यकीन नहीं कर रहे थे। उस दिन मेरे मोबाइल पर कम से कम 1000 कॉल आई थी, मोबाइल मेरा दिन साइलेंट पड़ा था। तो हादसा हुआ, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह की तौफीक, अल्लाह ने जिंदगी की कुछ सांसें और रखी थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी मौत जो है वो अचानक आई है। मौत तो अपने टाइम पर आती है। अल्लाह ने अगर मौत लिखी होगी तो छोटे मोटे हादसे के जरिए भी मौत आ जाएगी, और अगर मौत नहीं लिखी है तो इतना खतरनाक हादसा हो गया कभी अल्लाह ताला ने अपना कर्म किया और बचा। और मौत के आ जाने के बाद जब बंदे की रूह निकाली जाती है, बंदा अल्लाह की बारगाह में गुजारिश करता है, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। जब मौत का टाइम आता है तो बंदा कहता है कि ऐ अल्लाह, मुझे तू एक मौका और दे दे, एक बार तू दुनिया में मुझे लौटा दे। किस लिए लौटा दे? इसलिए नहीं कि मेरा मकान अधूरा था, मैं मकान की तामीर कर लूं, इसलिए नहीं कि बेटे की शादी करना था, शादी कर लूं, इसलिए नहीं कि कारोबार अधूरा था, कारोबार को पूरा कर लूं। लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु, ऐ अल्लाह मुझे बस एक मौका और दे दे ताकि मैं नेक अमल करके तुझको राजी कर लूं। अल्लाह फरमाता है कल्ला, ऐसा हरगिज़ होने वाला नहीं है। इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, मेरे बंदे ये तो बस तेरी एक ख्वाहिश है जो तेरी जुबान से निकल रही है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, अब क़यामत तक तुझे बरज़ख में रहना है। अब तेरी रूह को दुनिया में लौटाया नहीं जाएगा। अब मरने के बाद तेरी रूह को दोबारा एक सेकंड के लिए दुनिया में हमारे यहाँ ये अकीदा कर दिया कि साफ शबे बारात में बाप दादा की रूहें लौटती। तो ये जो बिदअत होती है,
किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि जो बिदात होती है वो हर साल एक नया बच्चा बनता है। रबीउल अव्वल की 12 तारीख आती है, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई 12 रबीउल अव्वल की तारीख को नबी अकरम की पैदाइश का जश्न मनाते हैं। पहले ये जश्न छोटे मोटे पैमाने पर मनाया जाता था, अब हर साल उसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है। अब तो ऐसे वीडियो भी आने लगे कि अल्लाह के नबी के नाम पर बड़े बड़े केक भी काटे जा रहे हैं। ऐसे वीडियोस भी हमने देखे कि लड़कियां नाच रही हैं, नबी की पैदाइश का जश्न मना रही हैं। इसी मालदा और कलियाचक की सड़कों पर हमने देखा नौजवान खूबसूरत लड़कियां बड़ी बड़ी गाड़ियों पर बैठी हैं और अल्लाह के नबी की मोहब्बत के नाम पर झंडे उठा उठा करके वो नबी अकरम का नारा लगा रही हैं। वो लोगों, जिस नबी ने अपनी उम्मत की बेटियों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया, जिस नबी ने अपनी उम्मत की औरतों को ये हुक्म दिया कि जब भी तुम घर से निकलो तो पर्दे में निकलो, तुम्हारे जिस्म का कोई हिस्सा किसी गैर मर्द के सामने जाहिर न हो। आज उसी रसूल की मोहब्बत के नाम पर जवान जवान लड़कियां आज अपनी खूबसूरती की नुमाइश कर रही हैं। जिस नबी ने अपनी उम्मत को ये तालीम दी थी, मन तशब्बहा बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा वो उसी कौम के साथ कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा। हमने अपने नबी की मोहब्बत के नाम पर अपने नबी का ही बर्थडे मनाना शुरू कर दिया। हमने अपने नबी की मोहब्बत के नाम पर केक काटना शुरू कर दिया। कोई दिन और गुजर जाने दो, अभी तो केक काटे गए, मोमबत्तियां भी जलाई जाएंगी और जिस तरीके से बच्चे का बर्थडे मनाया जाता है और हैप्पी बर्थडे टू यू कहा जाता है, उस तरीके से हैप्पी बर्थडे टू यू या रसूल अल्लाह भी कहा जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप जिंदा रहे तो वो दिन भी आएगा। बिदात हर साल एक नए बच्चे को जन्म देती है। नबी अकरम जब नमाज पढ़ते थे, सलाम फेरने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते थे, अस्तगफिरुल्लाह 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 कहते थे। मुख्तलिफ आप दुआएं पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम, रब्बी अय्यिनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। मुख्तलिफ आप दुआएं पढ़ा करते थे। उसके बाद अगर किसी की मर्जी है, कोई चाहता है वो हाथ उठा के दुआ करना चाहता है अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए वो दुआ कर सकता है, कोई मनाही नहीं है। हमने क्या किया, हमने नमाज पढ़ते ही सलाम फेरते ही हमने हाथ उठा के दुआ करना शुरू किया। इमाम ने हाथ उठाए, मुक्तदियों ने इमाम उठाए, मुक्तदियों ने हाथ उठाए, लोगों ने दुआएं की और उसके बाद सब उठ करके चले गए, सुन्नतें पढ़ने लगे और सलाम फेरने के बाद की जो दुआएं हैं वो कोई नहीं पढ़ रहा। एक बिदअत आती है, 10 सुन्नतों को लेकर चली जाती है। मुहर्रम का महीना आया, 10 मुहर्रम की तारीख को अल्लाह के नबी की नमाज से हज़रत हुसैन की शहादत हुई। बड़े दर्दनाक तरीके से करबला में शहीद किया गया। उस शहादत को याद करने के लिए हज़रत हुसैन के कब्र की शबी बनाई गई, जिसको ताज़िया का नाम दिया गया। मुसलमान नौजवान ताज़िए निकाल करके या हुसैन का नारा लगा रहा है। ओ मुसलमानों, तुम्हें हुसैन की शहादत का गम है। उसी मुहर्रम की 1 तारीख को हज़रत उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं और अबू लुलू ने हमला करके उनको शहीद कर डाला। तुमने 1 मुहर्रम को हज़रत उमर के नाम का तो कोई ताज़िया नहीं निकाला। उसी मुहर्रम के पहले 17 ज़िलहिज्जा की तारीख को उस्मान गनी को उनके घर में बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। तुमने उस्मान गनी के नाम का तो कोई ताज़िया नहीं निकाला, कोई अलग नहीं निकाला, कोई जुलूस नहीं निकाला। इस्लाम बिदअत का नाम नहीं है। अगर आप शहादतों का गम बनाएंगे तो साल की कोई तारीख ऐसी नहीं है जिस तारीख में किसी न किसी बड़ी शख्सियत की शहादत हो। इस्लाम शहीदों के खून से इस्लाम की तारीख रंगीन है। अगर आप शहादतों का गम बनाएंगे और लोगों की पैदाइश की खुशी मनाएंगे तो साल की कोई तारीख नहीं। इस्लाम बड़ा सिंपल दीन है मेरे भाई, इसको सिंपल ही रखें। इसमें बिदअत मत निकालो, इसमें कोई नए नए काम मत निकालो। इंतकाल हो गया किसी इंसान का, तीसरे दिन आपने बिरयानी बनवा दी, आपने लंबा चौड़ा खाने का इंतजाम किया, पूरे खानदान के लोग आकर के दावत उड़ा रहे हैं। मेरे नाना का इंतकाल, मेरे नाना के घर में भी बिदअत और खुराफात अंजाम दी जाती है।
मैं समझाता हूँ, नसीहत करता हूँ, लेकिन गैरत है माहौल। जब तक अल्लाह हिदायत न दे इंसान के बस की बात नहीं। नाना का इंतकाल हुआ, आज इंतकाल हुआ है, अगले दिन रात में बिरयानी बनाने की तैयारी चल रही है, मसाला पीसा जा रहा है, प्याज काटी जा रही है। मेरे मामू लोग बैठे थे, मैंने कहा कि आपको तो समझ में आ रहा है, कल आपके बाप का जनाजा निकला था और आज आप बैठ बैठ के दावत का इंतजाम कर रहे हैं। तो मेरे मामू की आंखों से आंसू आ गए, कहा कि बात आपकी बिल्कुल सही है, हमें भी ये चीज गलत लग रही है, मगर हम नहीं करेंगे तो समाज में क्या करेगा? अगर हम नहीं करेंगे तो कल समाज ये कहेगा कि इनके बाप का इंतकाल हो गया, इन्होंने अपने बाप का तीजा नहीं किया, इन्होंने अपने बाप का 40वां नहीं किया, इन्होंने अपने बाप की बरसी नहीं की। इस गम में हमको मारा कि लोग क्या कहते हैं। मेरे भाइयों, लोगों की परवाह मत करो, परवाह करना है तो अल्लाह उसके रसूल की परवाह करो। हिसाब किताब हमें अल्लाह की बारगाह में देना है। लोगों का क्या है, आप मरेंगे, लोग मिट्टी देकर के हाथ छाड़ कर चले जाएंगे, लोग कब्र में आपके काम नहीं आएंगे, लोग आखिरत में आपके काम नहीं आएंगे। लोगों का क्या है? इतना बड़ा जल्जला आया तुर्की और सीरिया के अंदर, आराम से लोग होटलों में बैठ के खाना खा रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, अचानक जल्जला आता है, न बीवी को शौहर की फिक्र है, न बच्चों को बाप की फिक्र है, न बाप को बेटे की फिक्र है, सब भाग रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए सब बेताब पड़े हैं। एक छोटे मोटे जल्जले में हमने कयामत का नक्शा देखा है। सोचो मेरे प्यारे साथियों, कयामत के दिन का जल्जला आएगा तो क्या